गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से हम लोग फिर से नए वीडियो के साथ अपने चैनल पर आ गए हैं। तो आप सभी टॉपर्स का मैं फिर से स्वागत करना चाहूँगा अपने नए वीडियो में। आज तो हम लोग क्या है कि जो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने किया था 50 ऑब्जेक्टिव, तो आज हम लोग उससे आगे करने वाले हैं और ठीक उसी वास्तविक संख्या का। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था और इस बार मैं फिर से कहूँगा कि क्वेश्चंस हमारे ही वीडियो से आएंगे, तो आप फिर से रेडी हो जाइए आगे के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव पहले कर रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। जिन्होंने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वो वीडियोस को देखें और उसके बाद इस सेकंड वाले वीडियो पर आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले अपने 50वें ऑब्जेक्टिव के बाद देखिए। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। अब सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आखिर ये को प्राइम नंबर होता क्या है कि नहीं। जब हम लोग को प्राइम नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो को प्राइम नंबर्स पहले जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उन्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने प्राइम नंबर पढ़ा है, कंपोजिट नंबर पढ़ा है, बट ये को प्राइम आखिर है क्या। तो को प्राइम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो को प्राइम वैसा नंबर है जिन दोनों का एचसीएफ आपका 1 होता है। जिन दोनों का एचसीएफ क्या होता है, 1। अगर कोई भी नंबर हम लोग बात करें, अगर कोई नंबर हमारे पास ए है और दूसरा नंबर हमारे पास बी है, तो अगर इन दोनों का हम लोग क्या निकाले, एचसीएफ, क्या निकाले, एचसीएफ बच्चों, और ये क्या आ जाए 1। तो अगर एचसीएफ 1 हो जाता है तो हम लोग कंप्लीटली ये कहेंगे कि ये दोनों नंबर्स क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों नंबर हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा दोनों नंबर है जिसका एचसीएफ क्या है, यहाँ पे 1 है। हम लोग इसमें कोई भी ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, डायरेक्ट सिर्फ ऑप्शन से सॉल्व करना है। अगर हम लोग 14 को देखें तो 14 में हम लोगों को 7 मिल जाएगा और 7 से हमारा 35 भी डिवाइड हो जाता है, मीन्स 7 कॉमन आ जाएगा, तो एचसीएफ यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो ये कभी भी आंसर आपका नहीं होने वाला है। फिर 18 और 25 को अगर देखें तो क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो 18 और 25 दोनों को डिवाइड करता है। तो अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे 25 5 से डिविजिबल है ओनली, और 18 जो है हमारा वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। क्या आपको दोनों में कोई भी कॉमन नंबर दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो 18 और 25 है ये हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, आगे और नंबर्स को अगर हम लोग देखें, ऑप्शंस चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 31 है और 93 है। अब 31 और 93 को अगर हम लोग देखें तो 31 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें ना बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 31 और 93 अगर इन दोनों का एचसीएफ लिया जाए तो वो हमारा क्या आएगा, एग्जैक्टली 31 आएगा। ठीक है, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता, और 32 टू जा क्या होता है, 64 होता है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वही हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 52 में कि व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज 2.1311311। तो यहां पे अगर आप देखिएगा तो एक क्या हो रहा है, एक लगातार नंबर्स में ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। तो आपने क्या होगा, अनवासनीय आवृत्ति नंबर सुनी होगी। ठीक है, यहां पे है नन रिपीटिंग नन रेकरिंग, हिंदी में कहते हैं अनवासनीय आवृत्ति। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि अनावर्ती, अनवासनीय अनावर्ती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हिंदी में अनवासनीय अनावृत्ति और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नन रिपीटिंग नन रेकरिंग। तो यहाँ पे क्या है कि रेकरिंग नहीं बन सकता। जब भी आपको इस तरह का नंबर दिखे, ये हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे 1 एक बार आया है, यहाँ पे 1 2 बार, फिर यहाँ पे 3 बार, फिर यहाँ पे 4 बार। मतलब ग्रेजुअली इसमें क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। जब ग्रेजुअली क्या हो, बढ़ते जाएगा, तो हम लोग इसको क्या ट्रीट करेंगे, अनवासनीय अनावर्ती। ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नन रिपीटिंग नन रिकरिंग। तो ऐसी संख्याएं जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय होती हैं। कैसी होती हैं, अपरिमेय। ठीक है, चलिए अब यहां पे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व अगर करना है तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि कौन सा संख्या अपरिमेय है और कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है। अगर रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर मिले जो किसी का क्या हो, स्क्वायर हो,
तो वो कभी भी क्या होगा, अपरिमेय नहीं होगा। यानी कि हम लोग कहें अगर कोई भी नंबर क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग इसको, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, या फिर हिंदी में हम लोग इसी को पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं। अगर पूर्ण वर्ग संख्या बनता हो, पूर्ण वर्ग संख्या से अर्थ है कि किसी का ये स्क्वायर होना चाहिए, अगर वो होता है तब तो ये स्क्वायर से क्या होगा, रूट के अंदर से ये बाहर हो जाएगा। तो रूट के अंदर से जैसे ही ये बाहर होगा वो कैसी संख्या बन जाएगी, परिमेय बन जाएगी, ना कि वो अपरिमेय रहेगी। अगर हम लोग √4 और √9 के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि √4 का वैल्यू क्या होता है 2 और √9 का वैल्यू क्या होता है 3। तो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड भी करते हैं तो ये 5 आएगा, और 5 हमारा कैसा संख्या है, तो 5 हमारा यहाँ पे क्या है, परिमेय भी संख्या है, ठीक है। सबसे पहली बात परिमेय संख्या भी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा त्रुटि वाला है, ठीक है, कि क्या नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, अपरिमेय हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि क्या है, तो ये यहाँ पे परिमेय भी है, अभाज्य भी है, साथ ही साथ प्राकृतिक भी है, तो ये तीनों हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो क्या नहीं होता तो इसका आंसर क्या होता, अपरिमेय, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि 5√2 का वर्ग है। 5√2 का अगर वर्ग देखें तो 5√2 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। 5√2 का वर्ग देखिए, तो 5√2 वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि जो पावर होता है वो बेसिकली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, मीन्स पावर क्या होगा, बट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 25, और यहाँ पे जो √2 है, आप जानते हो कि स्क्वायर रूट को क्या करता है, खा जाता है। अगर आप खाना खाते हैं तो प्लेट खाली बचता है कि नहीं, तो उसके अंदर जो प्लेट है यहाँ पे क्या है, वो 2 है, ठीक है। तो 25 टू जा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। 25 टू जा क्या हो जाएगा, 50। तो अब देखेंगे हम लोग कि 50 क्या कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे बोला गया है परिमेय, बिल्कुल परिमेय होगा। यहाँ पे बोला गया है केवल पूर्णांक, यही यहाँ पे गलती हो गई। अगर पूर्णांक बोला जाता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन यहाँ पे बोला गया है केवल पूर्णांक। तो केवल पूर्णांक तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये प्राकृतिक भी है, साथ ही साथ परिमेय भी है, और भी संख्याओं में ये आ सकता है। इसका मतलब इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, परिमेय होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि दो अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या होता है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वाली जो वीडियो है उसको अच्छे से देखा होगा तो मैंने वहाँ पे बताया था आपको कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है कि अपरिमेय संख्या बोला गया है। तो अगर अपरिमेय संख्या के बारे में बात करें तो अपरिमेय संख्या कैसी होती है, रूट के अंदर वाली संख्या है। अगर मान लीजिए कि सपोज डैट, यहाँ पे मैं दो कंडीशन लूँगा। सपोज कि दोनों संख्याएं अगर सेम ही हो तो √3 में से √3 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये तो जीरो हो जाना है, और अगर जीरो होगा तो 0/1। ऑब्वियस है, p/h के मतलब p/b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब p/b के फॉर्म में अगर किसी भी संख्या को लिखा जा सकता है तो वो कैसी संख्याएं होंगी, वो डेफिनेटली है कि परिमेय होंगी। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, परिमेय है, बिल्कुल ये कैसी संख्या है, परिमेय है। और मुझे आप पे भरोसा है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल से पहले से पता होगा कि जीरो हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या है कि जब सेम संख्या होंगी, घटेंगी, तो आपको कैसी संख्या मिलेगी, परिमेय। किंतु अगर मान लीजिए ये दोनों क्या है, भिन्न है, अलग अलग है, तो अलग अलग है तो ये घट नहीं सकता, ठीक है। अब कई बच्चों का ये भी सवाल होगा कि सर ये तो √3 है और ये √5 है, घटा देते हैं, √2 आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अगर हम √3 के बारे में बात करें, √5 के बारे में बात करें, तो ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। जस्ट लाइक कि अगर हम लोग चॉकलेट के बारे में बात करें तो ये आपका डेयरी मिल्क है और ये आपका किटकैट है। तो क्या आप डेयरी मिल्क और किटकैट को एक साथ मिला सकते हैं क्या, दोनों अलग अलग चॉकलेट्स हैं ना, तो वो दोनों तो अलग अलग पता लगेगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये दोनों को ना तो हम लोग जोड़ सकते हैं और ना ही हम लोग इन दोनों को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चला कि अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो ये हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कभी ये संख्याएं अपरिमेय होंगी तो कभी ये संख्याएं परिमेय होंगी। मीन्स परिमेय या अपरिमेय, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बोला गया है 1/√5, सीधा सरलतम है। 1/√5 ऑब्वियस है कि रूट में संख्या है, मीन्स ये कैसी है,
अपरिमेय होगी क्योंकि रूट के अंदर जो संख्या है वो है 5 और 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये कैसी संख्या होनी चाहिए? अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है 2π/3π। अब 2π/3π है तो ये कैसी संख्या है? चलिए इसको थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं और बहुत ही आसान है। 2π/3π, ये पाई कैंसल आउट हो गया तो बच गया हमारा क्या? 2/3। अब ये 2/3 आपका p/b के फॉर्म में है, मीन्स कैसी है? परिमेय। अरे भाई क्या यार तुम लोग इतना देर सोचने में लगा रहा है, कैसा है? परिमेय है, मीन्स ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं कैसी हैं? वो अभाज्य है। अगर अभाज्य संख्या का आपको डेफिनेशन पता होगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ कितना फैक्टर्स हो सकता है? 2 हो सकता है ना। आभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो आभाज्य संख्या को आप कितना फॉर्म में तोड़ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। एक तो वो संख्या खुद होगा, साथ ही साथ दूसरी संख्या हमारा 1 होता है कि नहीं? तो अगर हम लोग p को लिखना चाहे तो p को हम क्या लिख सकते हैं? p इंटू 1, और q को लिखना चाहे तो q इंटू 1। इसको आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से भी, जैसे कि सपोज 2 हमारा एक आभाज्य संख्या है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1। 3 को भी क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1। और HCF के बारे में आपको याद होगा। HCF क्या होता है बच्चों? HCF हमारा कॉमन चीज होता है। HCF क्या होता है? कॉमन होता है। जो दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा, दोनों में क्या होगा? कॉमन फैक्टर, वही हमारा क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? 1। क्या दिख रहा है? 1। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बोला गया है एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा? आपको पता होगा, अगर आपने पिछले वाले लेक्चर को देखा होगा अच्छे से, तो मैंने उसमें बताया था कि अगर कोई परिमेय हो, ठीक है, दूसरा क्या हो? अपरिमेय हो, आप परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए या फिर भाग कीजिए, ये कैसा संख्या हमेशा देगा? हमेशा आपको अपरिमेय संख्या देगा। कैसा देगा? अपरिमेय संख्या देगा। ठीक है, तो सीधा सा बात है, अगर इस चीज को आपको ध्यान में रखना है तो बस ऐसे ही आप इस स्टेटमेंट का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय को क्या किया जा रहा है? भाग दिया जा रहा है, तो वो हमेशा कैसा होगा? अपरिमेय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या दो अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होगा? गौर करना है, दो अपरिमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। मान लीजिए एक √3 है, दूसरा संख्या भी क्या है? √3 है। अगर √3 को √3 में हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होगा? 2√3 होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्या ये हमेशा संभव है? हमेशा अगर बोले तो हमेशा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चों? अगर मान लीजिए एक हमारा √3 है और सपोज डेट हम -√3 इसमें ऐड करते हैं, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है। अगर -√3 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और √3 में से √3 घटेगा तो ये हो जाएगा 0। मीन्स हमेशा हर केस में पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों संख्याएं मेरी पॉजिटिव है तो उस केस में पॉसिबल है कि अपरिमेय आएगा। लेकिन अगर दोनों क्या है? अलग अलग साइन का है, तो उस केस में हमारा इन दोनों का सम क्या होगा? परिमेय आएगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो हमेशा अपरिमेय देगा। मीन्स ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या है? एक केस हम लोगों को ऐसा मिला कि अपरिमेय मिल रहा है, और दूसरा केस हम लोगों को ऐसा मिला है जिसमें क्या मिल रहा है? परिमेय। तो मतलब हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, कि कुछ केसेस में सही है, कुछ केसेस में सही नहीं है। अब 6/15, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है? जब भी आपको ऐसी संख्याएं दे तो आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है कि क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि अगर ये नंबर्स किसी एक नंबर से क्या हो? कट रहे हो, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि इस नंबर को काटें। क्योंकि अगर आप नहीं काटेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे, और गलती कर बैठेंगे तो आप गलती का सजा जानते हैं कि क्या होता है। बेसिकली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, गलती करेंगे तो क्या होगा? गलत आंसर आएगा, और गलत आंसर आएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि 6/15 है ना। अगर यहाँ पे देखें तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो ये हमारा 2/5 हो गया है। ठीक है, एक मैं आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे तो छोटा नंबर है, आप डिवाइड करके आंसर निकाल लोगे, लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स आएंगे जो बहुत बड़े होंगे, तो बड़े होंगे तो अब पार्टिकुलरली डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो नीचे वाला होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, उस डिनोमिनेटर का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब आभाज्य गुणनखंड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। आभाज्य गुणनखंड करना है, और आभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको एक चीज बस देखना है। क्या देखना है? एक चीज, उसके आभाज्य गुणनखंड में अगर सिर्फ और सिर्फ 2 है, ठीक, या तो सिर्फ और सिर्फ 2 आए, या तो सिर्फ और सिर्फ 5 आए, या तो 2 और 5 दोनों आए, या तो क्या हो, 2 और 5 दोनों आए। इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ या तो 2 आए, कितना भी बार आ जाए 2, उससे कोई लेना देना नहीं है। 5 कितना भी बार आ जाए, ठीक है, या फिर 2 और 5 आए, ठीक, जितना भी बार आना है। इसके अलावा कोई और संख्या ना हो, इसके अलावा क्या हो, कोई और संख्या ना हो, तो वो डेफिनेटली कैसा देगा? शांत। उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो हमेशा क्या आएगा? शांत। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो क्या देगा? हमेशा अशांत देगा। कैसा देगा? अशांत। यहाँ पे देखिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? 5 है। इसका फैक्टराइज भी करेंगे तो 5 ही आना है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार हमारा कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, बिल्कुल अभी यहाँ वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये 29, ये 343, अब ये 343 है। अब आप पार्टिकुलरली डिवाइड करने जाइएगा, जिसको नहीं पता है वो करेगा, हम तो नहीं करने वाले, हम लोग बचने वाले हैं। ठीक है, तो अब बचना है तो कैसे बचना है? तो बचने के लिए अभी क्या बताएं कि अभी क्या करना है आपको? इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो 343 आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो 343 का आपको क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड तो कर डालिए। इसको तोड़ डालेंगे हम लोग। क्या करेंगे? तोड़ डालेंगे, एकदम पार्टी के पार्टी तोड़ देना है बारीक बारीक हिस्से में। अब ये 343 है, सबसे पहले इसको टेस्ट करिए, क्या ये किसी से कटेगा? डिविजिबल है क्या किसी से? वो हम लोग चेक करते हैं। अगर ये किसी से डिविजिबल होगा तो आगे काम कर सकते हैं। जैसे कि 7 से ये हमको दिख रहा है कि 7 से डिविजिबल है। 7 से 7 4 जा 28 हो जाता है। नहीं, अब 7 4 जा 28, तो बच गया यहाँ पे 6 और 3, 7 9 जा 63 और 7 का 49। आप जानते ही हैं कि ये 343 7 का क्यूब भी होता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो बहुत अच्छे से आप जान रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर इसके अभाज्य गुणनखंड को देखें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है? 7। हमने अभी क्या कहा? या तो 2 आई सिर्फ, या तो 5 आई सिर्फ, या फिर क्या है? 2 और 5 दोनों आए। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आना चाहिए। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखिए आप। ओनली मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या यूज कर रहे हैं हम? ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे तो 7 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? इसका दशमलव प्रसार कैसा होने वाला है? अशांत होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है कि अशांत है तो अशांत में कैसा है बच्चे? आवृत्ति है, अनावृत्ति है, कैसा है? ठीक है, तो अब यहाँ पे इस चीज को हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो अब वहाँ पे 23 है, यहाँ पे क्या है? 23। तो थोड़ा सा हम लोग इसको बस चेक कर लेते हैं कि कैसा होगा। 7 से बस डिवाइड करके देख लीजिए, अगर वैसा आ रहा है तो ठीक है, वरना ये आगे कंटिन्यू उसी ढंग का रहने वाला है। तो ये 29/7, 7 4 जा कट जाएगा 28। ठीक है, उसके बाद कितना बच गया? 1 बचाना, पॉइंट देंगे तो 10 हो गया। 7 1 जा फिर 7, फिर 3 0, 7 2 जा फिर 14, फिर 6 0, 7 8 जा, फिर ये मतलब क्या होगा कि चलते रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि यहाँ पे नॉन रिपीटिंग तो यहाँ पे नहीं कह सकते, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चलता जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक संख्या हुआ जो आगे की ओर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और देखते हैं क्या ये रिपीट भी करता है। चलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अभी ये 4 से 29 से डिवाइड किए थे हम लोग। 7 7 4 जा तो ये हो गया था 128 तक। फिर 4 0 40 था। 7 5 जा फिर 4 0, फिर अब यहाँ पे 5 0 7 7 जा। मीन्स अब ये 1 2 8 5 7 1 2 8 5 7 ये हमेशा क्या होगा? रिपीट होते जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? नॉन रिपीटिंग तो है, बट साथ ही साथ ये रेकरिंग वाला पोर्शन बार बार क्या हो रहा है? रिपीट होता जा रहा है। मतलब ये अशांत तो है, साथ ही साथ आवृत्ति है। अशांत के साथ साथ क्या है? ये आवृत्ति है। तो इसमें हमको वो डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन अशांत था ये पता लग चुका था। तो मतलब ऑप्शन आपका एलिमिनेटेड था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है कि 0.32 पे रेकरिंग। अब ये 0.32 पे रेकरिंग, अब क्वेश्चन देख के तो थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा है कि नहीं? जब ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बहुत ही आसानी से
ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शक है इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, बट मैं आपको बनाने का तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एक शॉर्टकट से पहले मैं एक लॉन्ग कट दूंगा। ठीक है, लॉन्ग कट में आप जान लीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट पे जाएंगे। यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि 2 नंबर में भी आता है कभी कभी, तो हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। रेकरिंग सिर्फ 2 पे है। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको कि जितने नंबर पे रेकरिंग है, कितना नंबर पे रेकरिंग है? सिर्फ 2 पे। जितना नंबर पे रेकरिंग है उतना जीरो। तो 1 नंबर पे है तो 1 जीरो, और आगे में लगा देना है 1। क्या लगा देना है? 1। तो क्या बन गया? 10। अब इसी 10 से दोनों तरफ आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से ये हो गया x। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हमारा, ये एक पॉइंट क्या होगा, इसके बाद खिसक जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 पे रेकरिंग, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या करना है आपको? एक एक्स उधर भेज देना है। क्या करना है? एक एक्स को उधर भेज देना है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से है 10x। एक एक्स को उधर भेजेंगे तो कितना एक्स बचेगा? 9x बचेगा, ऑब्वियस है। तो 3.2 पे रेकरिंग माइनस एक एक्स। अब 3.2 पे रेकरिंग का मतलब क्या है बच्चों? कि बार बार वो चीज़ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। मीन्स 3.222 इस ढंग से वो चल रहा है। ठीक है, या फिर एक वर्ड हटा देते हैं क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए? एक डिजिट तो चाहिए इस साइड, क्योंकि इसके पास 2 डिजिट है। माइनस एक्स को हटाना है तो 0.32 पे क्या हो जाएगा? रेकरिंग। अब यहाँ से क्या करिए? इसको सब्ट्रैक्ट करिए। आपको क्या पता होगा? पॉइंट वाला आप लोगों ने घटा जाना है, और पहले भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं? 3.22 रेकरिंग को सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.32 पे रेकरिंग। अब ये 2 पे 2 रेकरिंग खत्म, ये तो जीरो हो जाना है। अब 2 में से 3 जाएगा नहीं, एक पैचा लेंगे तो हो गया 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 पॉइंट। यहाँ पे कितना बचा? 3। एक पैचा लिए थे उधर तो कितना बच गया? यहाँ पे 2, 2 बच गया। तो ये क्या हो गया? 2। तो ये हमारा हो गया 2.9। और नीचे हमारा क्या है? 9x का वैल्यू। तो x इज इक्वल्स टू कितना? 2.9। और नीचे उड़ाएंगे तो 10, और ये हमारा 9 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आया तो डिवाइड में, मीन्स 29/90 आ गया इसका आंसर। ये इस ढंग से आप अगर चलते हैं तो कोई भी क्वेश्चन में आप यहाँ पे नहीं फंसने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 29/90, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वह परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। मीन्स टर्मिनेट कर जाएगा, उसका दशमलव प्रसार क्या कर जाएगा? टर्मिनेट, शांत। शांत के लिए हम लोगों ने अभी जस्ट आपको बताया था एक चीज, कि या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 और 5 होना चाहिए सिर्फ। देखिए 2 और 5 आपको किस में दिखता है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में। तो यही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी सारा का सारा क्या है? गलत है। ठीक है, अब 7/80 है। ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार बताना है कि आपको कितने स्थान के बाद शांत होगा। क्या बताना है? कितने स्थान के बाद ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है? 80 है ना। 80 को हम लोग तोड़ते हैं। क्या करते हैं? 80 को तोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करना है? इसको बुकनी बुकनी तोड़ देना है। बुकनी बुकनी समझ रहे हैं ना? अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपको बुकनी बुकनी का तो मतलब पता होगा। ठीक है, तो 2 से अगर हम लोग देखें तो ये बार कितने बार में? 40 बार में। 2 से ये 20 बार में, फिर 2 से ये 10 बार में, और फिर हम लोग इसको देखें तो कितने बार में? फिर 2 से ये कट गया कितने बार में? 5 बार में। मीन्स 2 और 5 है, मतलब दशमलव प्रसार तो शांत है, डेफिनेटली शांत है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये कितना के बाद क्या होगा? शांत होगा। कितना डिजिट के बाद ये क्या होने वाला है? शांत होने वाला है। तो यहाँ पे ये बना क्या रहा है? देखिए तो 5 दूनी 10। कितना बनाया? 5 दूनी 10 बनाया। तो नीचे बनाया 10। देखिए कितना हम बना सकते हैं। ये बन गया 5 दूनी 10, ये भी बन गया 5 दूनी 10, ये भी बन जाएगा 5 दूनी 10। तो नीचे क्या क्या बन रहा है? 2 गुना 5 दूनी 10, और ऊपर में हमारा 7। डिवाइड भूल जाइए, हमको डिवाइड डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? बस नीचे वाले को 10 बनाना है। नीचे वाले को क्या बनाना है? 10, क्योंकि जितना नीचे जीरो होगा उतना डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना है हमको। सीधा सीधा हम 5 से क्या कर देते हैं? ऊपर भी गुना, नीचे भी गुना। कितना? 2 है, 3 गो है ना। तो 3 गो में अगर 3 ठो 5 अगर हो जाए नीचे, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वही काम करने वाले हैं। ऐसे भी आप बता सकते थे कै गो संख्या बन रहा है? 3 गो बन रहा है ना। बस काम खत्म हो गया।
तो 1 2 3 और यहाँ पे 4, तो सीधे आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे हो? चलिए, अब यहाँ पे है 13/125, इसका दशमलव प्रसार क्या है? अब यहाँ पे आपको भाग देना पड़ जाएगा, पर भाग हम लोग देंगे नहीं, हम लोग भाग से बचने वाला आदमी है, बहुत बहुत ज़्यादा कठिन लगता है भाग। अब यहाँ पे क्या है कि 13/125 है। बस हमको एक चीज़ पता है, क्या पता है? कि अगर हम 125 को 8 से गुना करेंगे ना तो डायरेक्ट ही 1000 दे देगा। कितना दे देगा? 1000। तो बस 8 से ऊपरों गुना कर देते हैं और 8 से क्या कर देते हैं? नीचियों गुना कर देते हैं। अब 13 क्या होता है? पहाड़ा पढ़े कि नहीं पढ़े? 13 104 होता है ना? और 125 गुना 8 करेंगे तो 125 कितना? 1000। अब बस 3 गो पीछे से डिजिट है, बस बैठा दीजिए ना, 3 जीरो तो 3 डिजिट, तो 401.0। देखिए तो कहाँ दिखता है? ई तो हो गया ऑप्शन नंबर ए में। बिना भाग कर ले बनाए हैं, भाग उग नहीं करते हैं हम लोग, बड़ी क्या बोलता है, कामचोर आदमी है। अब क्वेश्चन नंबर अगला अगर देखें तो उसमें क्या बोल रहा है कि अशांत और आवृत्ति कैसा होना चाहिए? अशांत है बट आवृत्ति है, मतलब वो चीज़ रिपीट करना चाहिए। वो चीज़ कब का क्या करना चाहिए? रिपीट। और जब भी रिपीट के बारे में बात होगा तो क्या होता है? रेकरिंग वाला। कैसा वाला? रेकरिंग वाला। तो रेकरिंग वाला जो चीज़ होता है वही क्या करता है? रिपीट करता है कि नहीं? तो बस रेकरिंग वाला खोजिए ना, कहाँ है? इधर 0.75 है। इधर देखिए कि पता लग रहा है कि इसमें रेकरिंग उकरिंग है नहीं, तो ये तो हटाओ इसको यार। तो अशांत और आवृत्ति ढूंढना है हमको। इसमें अगर देखें, ये जो 2 नंबर में है, एक का देखा था ई है 1010, फिर 101 101 110, इसमें भी रेकरिंग उकरिंग नहीं बन रहा है, इसको ही भगाओ। रेकरिंग कहाँ दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी में। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है ना? तो बस ध्यान रखिएगा, जहाँ रेकरिंग रहेगा वही क्या होगा? रिपीट करेगा। बस इतना तो आप लोग तेज है ही हैं। अब 0.6 पे रेकरिंग, बस ये सब तो धाइने उड़ा देने वाला सवाल है कि नहीं? कैसे उड़ाइएगा बताइए तो, क्या होगा आंसर? 0.6 पे रेकरिंग दिया हुआ है, क्या लिखेंगे हम लोग इसको? कितना डिजिट पे है? भुला गए ना? ठीक है, कैसे बनाइएगा? एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे? एक्स। कितना डिजिट है बाबू? 6। एक ही डिजिट पे है रेकरिंग, तो 1 0 आगे में 1, 10 से दोनों तरफ क्या कर देंगे? गुना। तो 10 से जैसे ही गुना करेंगे ये क्या होगा? ये हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 0.6666, ये आगे बढ़ते जाएगा। एक बार पॉइंट क्या होगा? आगे की तरफ खिसकेगा, तो क्या हो जाएगा? 6.6। ठीक है, और आगे ही बढ़ते जा रहा है तो रेकरिंग एकरे पे दे देते हैं। फिर क्या करेंगे? एगो उधर घटा देना है। तो अब क्या करना है? इसका आंसर तो पता है, लेकिन शॉर्टकट हम आपको बताएंगे कब? जब आप लॉन्ग वाला जान जाइएगा बढ़िया से। शॉर्टकट है, बड़ी बढ़िया शॉर्टकट है, एक बार में देख के आंसर मार दीजिएगा तुरंत। अब यहाँ पे क्या है कि 10x है, एक एक्स उधर भेज दीजिए, तो ये हो गया 9x, तो ये हो गया 6.6 पे रेकरिंग माइनस x। अब x का वैल्यू हम लोग माने कितना थे, याद है आपको? 0.6 पे रेकरिंग माने थे कि नहीं माने थे? अब 6.6 पे रेकरिंग में से 0.6 पे रेकरिंग घटा दिया जाए तो क्या होगा? ये तो खत्म। अब बचा कितना? 6। तो ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 9x, तो x का वैल्यू 6/9, कट के कितना मिला? 2/3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि रेकरिंग वाला जब सवाल है ना, इस टाइप का कि जितना पे रेकरिंग है जीरो के बाद, शॉर्टकट अगर मान लीजिए x इज इक्वल्स टू, हम लोग ऐसा दिया हुआ रहे कि 0.ab पे रेकरिंग, 0.ab पे क्या है? रेकरिंग, मतलब ए बी बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। कुछ नहीं करना है, इसका डायरेक्ट आंसर होगा ए बी बटे कितना पे रेकरिंग है? 2 गो पे, जय गो रेकरिंग रहेगा ओ गो 9। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या है? 0.6 पे रेकरिंग ना, तो ये हो गया 0. ए पे रेकरिंग, के पे रेकरिंग है? ए पे 6 मान लेते हैं, छोड़िए, 6 पे रेकरिंग है ना, तो क्या हो जाएगा? 6 और क्या गो पे रेकरिंग है? ए गो पे, तो 6/9 कट गया, 2/3। ऐसे भी बना सकते हैं, है ना? पहले शॉर्टकट पे हम लोग नहीं जाते,
हम लोग आदमी कैसा, हम लोग आदमी बेसिक्स को अच्छा करने वाला। आप बेसिक्स को अच्छा करके जाइए, आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। शॉर्टकट के पीछे सिर्फ भागेंगे तो फिर लफड़ा है क्या कि क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए ना तो फिर बनता नहीं, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। अब आगे फिर से हम लोग बढ़ते हैं, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वही आपको पहले भी बोले थे, अनवासनी अनावृत्ति। कौन वाला क्वेश्चन, वो वाला नहीं देख लेते हैं। 0.20202000002 ऐसा वाला सब, इसी को बोलते हैं अनवासनीय आवृत्ति। ठीक है, तो अनवासनीय अनावृत्ति जो रहेगा तो ऐसा सबका आंसर क्या होता है, याद है। कैसे संख्या है ये, अपरिमेय। कैसा है, अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। याद है, भुला गए तो भुलाइए, तो गए किए होंगे। आप लोग तो बड़ी तेज आदमी हैं। सही बात है, तेज हैं पर भूल जाते हैं, है ना। अब देखिए तो, चला देखते हैं इसको थोड़ा सा। क्या बोले थे, शांत कब होगा, जब 2 होगा, 5 होगा, या फिर 2 और 5 रहेगा। किस में, अभाज्य गुणनखंड में। 15 को तोड़िए तो क्या लिखिएगा, 3 गुना 5 है, 3 आ गया, गुस्सा चढ़ गया पहले में ही, हटाओ इसको। 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 5, इसमें भी 7 आ गया है, हट, ये भी नहीं होगा। 20 को देखिए तो तोड़ के, 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 5, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। खाली 2 और 5 आया है, वाह मन प्रसन्न। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट, है ना। और डी तो ऐसे देखिए कि पता चल रहा है 11 है, कभी होगा, कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 5 है ना, यहाँ कहाँ से आएगा 2 और 5, मतलब ये गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। मज़ा तो आइए रहा होगा पढ़े में, तो जब मज़ा आ रहा है, सब्सक्राइब वाला जो बटन है थोड़ा उसको दबा दीजिए ना। ठीक है, अब आगे भी देखते हैं। आगे है हमारे पास 71 में कि 23 अब बटे 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 3। ये तो पहले से देखिए कि पता लग रहा है हमको। ये हमारा क्या हो जा रहा है, देखिए तो, 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 3, तो 23 हुआ। तोड़ दीजिए, क्या करेंगे, तोड़ देंगे, बुकनी बुकनी कर देना है इसका। 2 पे पावर 2 यानी कि 2 × 2। अब 5 पे पावर 3 मतलब 5 × 5 × 5। सिर्फ केकर कमी है, अगर इसमें भी 2 से गुना हो जाता तो 10 नहीं हो जाता। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना, तो ऊपरों गुना कर देते हैं, नीचियों गुना कर देते हैं। तो 2 से नीचियों गुना कर दिया, 2 से ऊपरों गुना कर दिए। 23 दूनी की होता है 46, 23 दूनी 46। अब 5 दूनी इधर हो गया 10, 5 दूनी 10 है, यहाँ भी 5 दूनी 10। देखिए ना, 10 गुना 10 गुना 10, 1000। नहीं, कितना डिजिट है, 3 गो जीरो ना, तब पीछे से पॉइंट पर बैठा दीजिए ना। तो 640.0, तो ये क्या हो गया, 0.046। देखिए तो किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए, है देखिए, ये तो सेम ही क्वेश्चन दे दिया पहले वाला, 6 के जगह 2 दे दिया है। बताइए तो आंसर क्या होगा, दीजिएगा ना आंसर, कहाँ, कमेंटवा में तो दीजिए आंसर। 72वां का आंसर हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो देना है आपको आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अभी 625 है, पूछ रहा है कि कितना के बाद ही शांत हो जाएगा। कितना के बाद क्या हो जाएगा, शांत। तोड़ के देख लेते हैं कितना के बाद होता है। अब 625 है, 625 को बुकनी बुकनी करते हैं, 5 से काटेंगे, कितना बार में, 5 एकम 5, नहीं, 1 2 12, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, मतलब कितना बार 5 आया, 4 बार। कितना बार आया, 4 बार। आंख बंद करके मार दीजिए 4, ऑप्शन सी करेक्ट, है ना। कितना मस्त मस्त सब ट्रिक है ना, क्या गो बना फैक्टर, जय गो बना वह मार देना है, खाली खाली गुना करने पे ध्यान देना है, कितना गुना करेंगे। अब जो है अगला क्वेश्चन है, देखिए तो क्या बोल रहा है, यदि P और Q का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। कैसा है, अशांत। अशांत जैसे दिमाग में आया, पहले हम लोग शांत के बारे में सोचेंगे। शांत में क्या था, 2 आता, 5 आता, या फिर 2 और 5 दोनों आता, तो वो क्या होता, शांत होता है कि नहीं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, अशांत खोज रहा है, मतलब इस सब में कोई नहीं होना चाहिए, बाकी इसके अलावा कुछ हो। क्वेश्चन में पहला बोलता है 2 और 5, भाग पे को पहले से पता है हमको क्या होता है,
शांत के लिए होता है, तो गैले ही। केवल दो, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे बोला है 2 या 5 के अलावा कोई गुणनखंड, मतलब एनी फैक्टर अदर देन 2 और 5, मतलब 2 और 5 के अलावा भी कुछ हुआ है। तो इतना तो पता चलिए गया है, 2 और 5 नहीं होगा तो उसके अलावा कुछ और भी आएगा तो हो गया काम। मतलब इसी केस में ऐसा है कि जिसमें आपको क्या मिलेगा, अशांत मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, हमने बताएंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट में जाइए, लहरा दीजिए आंसर। ठीक है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है किसका है, 2 और 5 है, मतलब कैसा होगा। अरे हम आंसर बता रहे थे क्या, नहीं बताएंगे आगे। √10 √5 किसके बराबर है। ठीक है, तो जब इसमें क्या होता है बाबू लोग ना, कि गुना हो सकता है। कैसे, काहे कि आपको पता होगा कि जो √2 का मतलब होता है, √2 का रूट का मतलब क्या होता है, सिर्फ नॉर्मल रूट है, इसका मतलब पावर में 1/2 है। पावर में कितना है, 1/2। तो यहाँ पे अगर √10 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना 10 पे पावर 1/2। और √15 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 पे पावर 1/2। तो ये हमारा क्या होगा, 10 पे पावर 1/2 अब 15 पे पावर 1/2। तो हम लोग दोनों को मिला के लिख सकते हैं ना, इसीलिए हम लोग दोनों को क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 10 गुना 15 हो गया। नहीं, अब यहाँ पे देखिए, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 3। आपको पता है कि जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर हो जाता है, तो 5 5 का जोड़ा लग गया तो ये तो बाहर हो गया, और अंदर क्या बच गया, 3 दूनी 6। तो हमारा 5√6 यही हमारा क्या है, आंसर है देखिए कैसन आंसर है, अनवासनी अनावृत्ति, अनवासनी अनावृत्ति मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग। तो नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग कैसा होता है। तो हमको तो पता है पहले से ही कैसा है, अपरिमेय। तो सोचना उचना पड़ेगा आप, पक तो कुछ नहीं सोचना होगा, देखते मार देंगे। दो अपरिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है। जब भी आपको ऐसा सवाल दे, जब भी आपको क्या दे, ऐसा सवाल दे कि दो अपरिमेय संख्या हो, दो परिमेय संख्या हो, इन दोनों के बीच कितना हो सकता है, तो ऑब्वियस एक बात हमेशा याद रखेंगे, कितना हो सकता है, तो अनंत हो सकता है। कितना हो सकता है, अनंत। कितना होगा, अनंत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, दोनों नंबर में कौन सा विकल्प सही हो सकता है। मतलब ये दोनों नंबर क्या हो सकता है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, मतलब इतू सा भी याद होना चाहिए बस। हम लोग क्या पढ़े थे, याद है, एलसीएम गुना एचसीएफ, ये किसके बराबर था, दोनों संख्या के गुणनफल के, मतलब प्रोडक्ट के इक्वल था। बस इतना अगर याद है ना तो आप निपटा दिए क्वेश्चन। ठीक है, खाली देखिए कि गुणनफल किसके बराबर हो रहा है। यहाँ पे 72 है ना, यहाँ क्या है, 72 है, और यहाँ पे है 8। ठीक, अगर आप थोड़ा सा ट्रिक भी लगाते हैं ना तो और भी उपाय है हमारे पास। हमको क्या देखना है कि एचसीएफ मेरा क्या हो, 8। तो वैसा संख्या जिसमें एचसीएफ क्या मिल रहा हो, 8। ए में 8 है, बी 9 है। बे पगला होगा जो मारेगा इसको आंसर, समझे कैसे। 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 गुना 2, 9 को 3 गुना 3, कभी कॉमन मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। तो ये तो बेवकूफ बना रहा था हमको। 16 और 36, 16 और 36 में 8 मिल रहा है, अरे भाई 8 मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। नहीं, 16, 8 दूनी 16, 36, 36 क्या लिखेंगे, 9 × 36, 8 मिल रहा है देखिए। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 2, और 36 को क्या लिख सकते हैं, 16, 16 नहीं लिख सकते। हाँ, तो यहाँ पे भी हमारा 8 नहीं बन रहा है। जब यहाँ पे 8 नहीं बन रहा है तो ये भी ऑप्शन गया। 24 और 36 को देखिए, 24 और 36, क्या 24 और 36 में 8 बन रहा है क्या, थोड़ा देर के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, 24 को तोड़ेंगे, 6 × 4 = 24, या फिर 8 × 3 = 24, मतलब 8 इसमें मिल जा रहा है। 36 में 8 नहीं है, इतना हम क्लियर है हो गए। तो इसका मतलब इन दोनों में भी हमको 8 यहाँ से नहीं मिल रहा है कॉमन, तो एचसीएफ मेरा यहाँ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 8 है, और इसको हम लोग जानते हैं कि 8 में क्या होता है, 72, मतलब दोनों में 8 हमको क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो यही हमारा क्या है, एचसीएफ है कि नहीं। अब कोई बोलेगा क्या कि ऑप्शन नंबर ए मारिए, तो हम क्या बोलेंगे,
बुर्बक ही है भाई तू कि ऑप्शन नंबर ए मारेगा। चलिए अब आखिरी है यहाँ पे, पी एक आभास संख्या है तो रूट पी क्या होगा। सीधा सा बात है, अगर पी आभास संख्या है मतलब कोई किसी का स्क्वायर वो हो नहीं सकता। जब किसी का स्क्वायर नहीं होगा तो हम आपको बोले हैं कि अगर पी के अंदर कोई ऐसा नंबर हो, मतलब रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर हो जो किसी का स्क्वायर ना हो, तो वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। सोचना ही नहीं है, एकदम सोचना नहीं है। अगर अभाज्य है, पर प्राइम नंबर है, आंख बंद करना है, मारना क्या है, फटाक से मारना है क्या, अपरिमेय। क्या मार देंगे, अपरिमेय। चलिए आगे। अब किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या बोला है, अशांत है और आवृत्ति है। आवृत्ति का बात छोड़ो, हमको बस अशांत से मतलब है, अशांत जो होगा वही आवृत्ति वाला। यहाँ पे 31-25 है, क्या है 31-25। अगर इस 31-25 को आप देखिएगा ना तोड़ के, जब तोड़ेंगे, हमको तो बुकनी बुकनी करना है खाली, तो इसको हम लिख सकते हैं 625 गुना 5। आप करके देखिए 31-25 आएगा। 625 को लिख सकते हैं 25 गुना 25। अब 25 में खाली 5 5 आ रहा है, मतलब ये तो डेफिनेटली है कि शांत है, तो ये तो शांत है, ये तो नहीं होगा। 8, 8 में खाली 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब ये भी नहीं होगा। 4 5 5 1, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो देख के। 4 5 5 1 एकदम तोड़िए तो बुकनी बुकनी करते हैं इसको। अगर इसको तोड़ेंगे, 5 से कटे 5 9 45, 5 एकम 5 नहीं 13 सत्ते 91। बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया। कैसे मजा आ गया देखिएगा, लग रहा है खाली 5 तो है नहीं, 13 भी है, 7 भी है। डेफिनेटली कैसा होगा, अशांत होगा। डेफिनेटली कैसा होगा, अशांत। तो यही हमारा ऑप्शन है, यही सी होगा। ठीक है, डी भी देख लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा, कहीं इहो नहीं हो जाए। 1600 है, कितना है 1600। 1600 को क्या लिख सकते हैं बाबू, इस 16 गुना 1000 नहीं लिख सकते हैं। अब आप बोलिएगा हम ही गलती बोल रहे थे, है ना। 16 गुना 100 की होता है, 16 गुना 100 ना 1600। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। और 100 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 4। तो खाली 2 और 4, मतलब खाली 2 और 5 आया, इसका मतलब क्या है कि ये भी अशांत नहीं हो सकता, है ना। अब 15 और 20 का अगर HCF निकालना हो तो क्या होगा, बोलिए जल्दी। 15 और 20 का HCF, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, कॉमन ढूंढने का काम करते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 3। अब 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 4। देखिए तो मिल गया कॉमन। इस सब में सोचना पड़ेगा क्या, कौन सी है आंसर, आंसर है 5 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ऐसा वाला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा ना तो पहले बड़ी कराए कराए हैं, केकरा में कराए हैं, पहला वाला वीडियो में जी। पहला वाला वीडियो तो देख ले होंगे नहीं, तो यही सब करिएगा ना, सोचे पड़ेगा। तो दोनों नंबर का गुणनफल किसके बराबर, एलसीएम गुना एचसीएफ। पहला नंबर है हमारा ए, दूसरा नंबर है 8। दोनों का गुणनफल किसके बराबर, दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के। और 8 का पहाड़ा आता है, आता है कि नहीं आता है। 8 तिया 24, काट दिया डायरेक्ट, 4 तिया 12, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी। खत्म। 12 15 21 का एचसीएफ आपको हम काम दिए। पहला वीडियो में जाइए, देखिए और देख के हमको बताइए जल्दी। ठीक है, कितना 84। कहाँ लहरे वो, कमेंटवा में लहरे वो कि नहीं लहरे वो, कमेंटवे में लहराने का है। ठीक है, देखिए इधर सेम है, क्वेश्चन हो गया जी। हाँ सेम है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको निपटा देना है। ठीक, अभी यहाँ पे P बाई क्यू है, परिमेय संख्या है। डेफिनेशन हुआ याद है आपको, क्या होता था, कोई भी परिमेय संख्या P बटे क्यू का रूप का होता था, जहाँ पे क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। कभी आप क्वेश्चन पूछे काहे नहीं हो सकता है, खाली रट्टा मारिएगा। खाली क्या करिएगा, रट्टा मारिएगा। P बाई क्यू में क्यू जीरो इसीलिए नहीं हो सकता है कि अगर हम नीचे में जीरो रख देंगे ना, तो ऊपर में कुछ भी और नीचे में जीरो, एनीथिंग बाय जीरो, ये हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट। इसको क्या पढ़ते हैं बउआ लोग, इनफाइनाइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इनफाइनाइट। ठीक, ये केकरो नहीं पता है, ये सब चीज, ये जो इनफाइनाइट है एक बारे में केकरो नहीं पता, तो ऐसे ही छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हम लोग नहीं देते हैं, जीरो नहीं रखते नीचे, क्या कि जीरो का पहाड़ तो नहीं पता है। जीरो को 1 से गुना कीजिएगा तब भी जीरो, जीरो को 50 से गुना करिएगा तैयो जीरो, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, अब √3 बटे √27 है ना, कौन सी है,
√3/√27। अब यहाँ पे कितना बचवा लोग जो है देखिए कि मार देगा कुंची अपरिमेय। अरे बबुआ हम क्या बताएं, ये तो पावर है ना, तो पावर है तो ये दोनों को मिला के तो लिखिए सकते हैं 3/27। तो ये क्या हो जाएगा 1/9। तो क्या बन गया 1/9, और 9 हम लोग नहीं जानते हैं किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये तो बाहर आ जाएगा। और एक तो अपने आप का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा 1/3। ये कैसा संख्या, परिमेय क्या परिमेय, परिमेय। साथ ही साथ ऑप्शन डी में भी दे दिया है, तो ऑप्शन डी भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। ठीक है, आज सीधा सा बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो घबराने वाली बात नहीं है। आप दोनों में कोई भी टिक करेंगे वो दोनों सही है। ठीक है, मार्क्स आपको दोनों का मिल जाएगा। और यूजुअली बिहार बोर्ड में नहीं, वो क्वेश्चन सेटिंग करने में थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है तो वो हो जाता है मिस्टेक। ठीक है, अब यहाँ पे 0.45 पे रेकरिंग याद करिए, अभी हम आपको बताए थे 0.AB पे रेकरिंग, तो क्या हो जाता था AB/K पे रेकरिंग, J पे रेकरिंग बाय 99। यहाँ पे क्या है 45 है, यहाँ पे क्या है 45 है ना। तो यहाँ पे जो 45 है, अच्छा क्वेश्चनवा में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। चलिए एक बार बना के देख लेते हैं, लेकिन हमको तो पता है कि ये आना वही चाहिए था। चलिए फिर भी 0.45 पे क्या है ये रेकरिंग, डबल रेकरिंग, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन हुआ, सॉरी आंसर तो ये गया था 45/99। 9 का 9 नहीं आता है, 9 1 का 9, 9 बचे 45, तो 5/11 आइए गया तो आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बताइए तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, कितना अंक के बाद बंद होगा। आपका काम बहुत देर पहले बता दिए हैं, कितना बार बताएंगे हो, है ना। तो एक बार देख लीजिएगा, तो आंसर वा कमेंटवा में लहरा दीजिएगा। चलिए आगुआ वाला क्वेश्चन, इहो वाला मन कर रहा है दे दे कमेंटवा खातिर, लेकिन क्या करें, आप लोग पे उतना काम दे देंगे तो फिर आप लोग करबे नहीं करिएगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। 12 से काट दें, 12 पंचे 60, तो ए बराबर 6 पंचे 30। तो क्या हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑब्जेक्टिव 7 है, तो इसे ही उड़ा देना है आपको। ठीक है, एग्जाम में। अब पी और क्यू है, पी और क्यू सहाभाज्य संख्या, याद है सहाभाज्य संख्या, सहाभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होता था 1, एलसीएम बोलते थे एचसीएफ। पी और क्यू का जो एचसीएफ था वो क्या था 1 था, तो एलसीएम क्या हो जाएगा P इंटू क्यू। जो सहआवाज संख्या होता है उसका एलसीएम क्या होता है P इंटू क्यू होता है। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। बस थोड़ा याद रखेंगे, कैसे होता है अगर जानना हो लहरवा दीजिएगा कमेंटवा में, बता देंगे। ठीक है, अब P/Q के फॉर्म में आप किसको लिख सकते हैं, सीधा सा बात है √2 है, अपरिमेय है, इसको तो नहीं लिख सकते हैं। √7 को भी नहीं लिख सकते हैं, √13 को भी नहीं लिख सकते, तो किसको लिखेंगे √C को ना, मतलब सी नंबर ऑप्शन को, क्योंकि 0.12 है, 12 चल रहा है, तो इसको रेकरिंग डाल सकते हैं। नहीं, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। अब A0 का एचसीएफ याद है आपको, एक चीज़ बताए थे, जब भी कोई नंबर सीधा सीधा हो और कोई जीरो हो, जीरो और नन जीरो नंबर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है नन जीरो नंबर होता है, वो क्या होता है नन जीरो। तो हमेशा क्या होगा नन जीरो कौन है ए, तो हमारा ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा ए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 1/√7 को देखें तो 1/√7 का अगर परिमेयकरण करें तो क्या होगा 1/√7 इंटू √7/√7, तो यहाँ पे कितना हो गया √7 इंटू 1 √7, और √7 इंटू √7, तो √7 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को क्या करता है खा जाता है, तो क्या मिलेगा √7/7। देखिए तो कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अब 45 का अभाज्य गुणनखंड 45 को बुकनी बुकनी करना है, कर दीजिए बुकनी। 3 से तोड़िएगा 15 या 45, 3 से 5 बार में 3 3 5, 3 कितना बार आया 2 बार, तो 3 पे पावर 2 आइए हो गया 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या हो। दो लगातार विषम संख्या चेक कर लेते हैं, इस सब में घबराने उबराने कुछ जरूरत नहीं है, 2 मिनट चेक करवाएंगे काम खत्म कर देंगे। दो विषम संख्या लगातार 1 है 3 है, इन्हीं दो को ले लेते हैं। अब इसका एचसीएफ लेंगे क्या मिलेगा 1, और कुछ मिलता है नहीं मिलते, तो कोई भी विषम संख्या लीजिए लगातार उसका हमेशा एचसीएफ क्या मिलेगा 1। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी।
17 और 13 का HCF अगर निकाले तो देखिए, तो 17 भी अभाज्य है, 13 भी, 23 भी क्या है, अभाज्य। और दो अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है, 1। सोचने नहीं है इस सब में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, बेवकूफे ने बना रहा है जी। कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा चेक करने बोल रहा है। तो देखिए तो कैसा होना चाहिए, 2 है, 5 है, 7 है, सीधा सा बात है। अब जब भी 7 आ जाए तो हम लोग देख लेना है सीधा क्या होगा, ये रिपीट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। और यहाँ पे अशांत तो होना है, क्या कि 2, 5 और 7 आ गया है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, अनवासनीय आवृत्ति। 3 और बीच के बीच एक परिमेय संख्या बताइए। जब भी कोई दो नंबर के बीच परिमेय संख्या बोले ना, तो बड़ी आसान है। क्या है, बड़ी आसान है, लेकिन कैसे है कि नहीं। अब थोड़ा देर के लिए बड़ी टेंशन में आ जाता है आदमी। टेंशन में आने का सवाल नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों के बीच निकालना है ना। तो जो नंबर पहला है, जो नंबर दूसरा है, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, काम खत्म। ठीक है, पहला नंबर 3, दूसरा नंबर 4/2, 3 4 7/2, डायरेक्टली आंसर। यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और आखिरी ऑब्जेक्टिव हमारा, तो 6x2 और यहाँ पे 4 है, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, क्या बोला है, 6x+2 इसका HCF है। 6x+2 का HCF दिस क्या है, तो इन दोनों का आपको HCF बताना है। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, जो भी हो, तो इन दोनों का आपको HCF बताना है। ठीक है, व्हाट इज द HCF ऑफ दिस, तो ये वाला मेरा रिपीटेड है, इसको थोड़ा सा हिंदी वाले में हम लोग काट देते हैं। तो ये HCF निकालना है। 6x+2 को अगर देखें बच्चा लोग, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2, 2 कॉमन ले लेगा, तो यहाँ पे 3x+1 मिल रहा है। और 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। देखिए दोनों में क्या कॉमन दिखा, 2, तो यही 2 हमारा क्या है, HCF है। ठीक है, तो फटाक से देख लीजिए 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। देखते हैं और बस, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रियल नंबर का पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं हम लोग। अब जब खत्म कर चुके हैं, तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों। रिक्वेस्ट क्या है, अगर आप नए हैं, क्या करना है आपको वो पता है, सब यूट्यूबर यही बोलता है, तो हम वो यही बोलेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, नयका है तो अगर सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकनवा होगा दबा दीजिए, लाइकवा का बटन ठोक दीजिए, और सबको जितना शेयर कर सकते हैं करिए। काहे कि जो है बहुत किफ़ायती में, किफ़ायती क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ही लोग के लिए तो है। एक बार आप पढ़ लेते हैं बस काफ़ी, यहीं से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इतना जान लीजिए। ठीक है, जित सब टॉपिक चालू होने वाला है धीरे धीरे, पर आप लोग सपोर्ट करिएगा तब ना, सपोर्ट ही नहीं करिएगा तो फिर कैसे चलाएंगे जी, है ना। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग कुछ क्या करते हैं, इसको अब समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समाप्त करेंगे।